जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में चार ऐसे दल हैं जो 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद या कि तो खत्म हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। 2027 का विधानसभा चुनाव देश की दिशा और दशा तय करेगी। हमारे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हो। तस्वीर में आपको ये चार दल के प्रमुख आपको नजर आ रहे होंगे। चार दल के प्रमुख 2022 के चुनाव में दो तो अखिलेश के साथ थे तो दो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन अब खबर यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इन चारों दलों का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पे है। और क्यों है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे पीछे आप पढ़ सकते हो, इन चार दलों की राजनीति समाप्त। 2027 में या सभी हारेंगे चुनाव। अखिलेश के चक्रव्यूह में फंस चुकी है भाजपा। जैसा कि आपको पता है जयंत चौधरी के बारे में, आप यहां पर देख सकते हो 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यानी आरएलडी के बीच में गठबंधन हुआ था। समाजवादी पार्टी ने इनको 33 सीटें यहां पर चुनाव लड़ने के लिए दी थी, 33 सीटें। फिर आरएलडी ने क्या हुआ, आप यहां पर देख सकते हो, सपा आरएलडी गठबंधन सीटों का बंटवारा 2022। आरएलडी को कुल 33 सीटें दी गई थी, सपा ने बाकी सीटों पर लगभग 370 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। अब यहां पर देखिए, आरएलडी ने ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर चुनाव लड़ा था। उन प्रमुख यानी कुछ ऐसे विधानसभा सीट है मैं जिनके आपको नाम बता रहा हूं। मुजफ्फरनगर, बड़ौद, छपरौली, शामली, कैराना, खतौली, पुरकाजी, चरथावल, मथुरा, छाता, बरौली, इगलास, खुर्जा, जसराना, छाता, अलीगढ़, यहाँ पर हस्तिनापुर, मेरठ और बलदेव, इनमें से कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी लड़े थे। जैसे कि कैराना हो गया, यहाँ पर हस्तिनापुर हो गया, और इसमें जो सीटें हैं मिक्स करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब आपको अपना राय देना है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या 33 सीटों पर जयंत चौधरी को यहाँ पर चुनाव लड़ने का ऑफर देगी, या जयंत चौधरी क्या 33 सीटों की मांग करेंगे, या फिर इनका जो राजनीतिक दल है अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और बताइए, क्या 2027 के चुनाव में जयंत चौधरी जो 8 से 9 सीटों पर चुनाव जीत कर आए थे, क्या वो दोबारा परफॉर्मेंस कर पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे बढ़ाएगी? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए। अब दूसरे नंबर पर आता है ओपी राजभर। ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। यहाँ पर आप देख सकते हो 17 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़े थे। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, एसपी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा सहयोग यानी एसपी प्लस से मिलकर 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब यहाँ पर जो सीटें ओपी राजभर चुनाव जीत कर आए हैं मैं उनके आपको नाम बता दे रहा हूँ। जिन सीटों पर यानी राजभर की पार्टी जो यहाँ पर जीत कर आई है, यहाँ पर जहूराबाद जो खुद ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, जखनिया एससी से त्रिवेणी बेदी हैं जो कि विधायक हैं, जफराबाद से जगदीश नारायण जो विधायक हैं, बेलथर रोड से जो हंसू राम है जो विधायक हैं, और यहाँ महादेव यहाँ पर आप देख सकते हो एससी से यहाँ पर यानी राजभर के विधायक हैं। मऊ यहाँ पर सदर से अब्बास अंसारी यहाँ पर विधायक हैं। यानी 6 सीटें यहाँ पर 17 सीटों में से 6 सीटें पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनाव जीत कर आई थी। अब खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इनको सीमित रखने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनकी क्या हैसियत है राजनीति में वो समझ चुकी है। अखिलेश यादव चाहे यहाँ पर जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अन्य छोटे छोटे दल हों, उनको भाव नहीं देंगे, ये कन्फर्म है साथियों। अब आप बताना है कि क्या 2027 में ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी उतना सम्मान देगी जितना सम्मान अखिलेश यादव ने दिया था 17 सीटों पर चुनाव लड़ाकर? आपका क्या रहा है? अब चलते हैं अनुप्रिया पटेल। आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, लेकिन चुनाव आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से बार्गिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को बता रही हैं कि आप हमें ज़्यादा सीटें नहीं दिए तो आने वाले समय में मैं समाजवादी पार्टी के साथ चली जाऊंगा। लेकिन चुनाव में ऐसा होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि छोटे छोटे जो दल हैं, जो बिजनेस वाले दल हैं, जैसे राजभर की पार्टी हो गई, जयंत चौधरी की पार्टी हो गई, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो गई, इन लोगों से कोई गठबंधन नहीं होगा। जितने भी लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के, पटेल समाज के, राजभर समाज के और बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी से ही उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चाहे 10 जीते चाहे 15 जीते वो समाजवादी पार्टी के रहेंगे। तो आपको अपना राय देना और बताना क्या अनुप्रिया पटेल सपा से चुनाव लड़ना चाहिए, इनका समझौता करना चाहिए? अब अंतिम में आता है संजय निषाद। संजय निषाद को 2017 तक कोई नहीं जानता था।
गोरखपुर के आसपास के लोग जानते थे कि संजय निषाद कौन है, लेकिन समय ऐसा आया, गोरखपुर लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ लोकसभा का। वहां पर समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद के बेटे इंजीनियर परवीन निषाद को समाजवादी पार्टी प्लस सहयोग से यहां पर मायावती के सहयोग से चुनाव लड़वाया। संजय निषाद के बेटे इंजीनियर परवीन निषाद गोरखपुर के शहर सीट से सांसद बन जाते हैं, यानी योगी को हरा देते हैं। साथियों, चर्चा में आ जाते हैं संजय निषाद। 2017 के बाद जब 2022 का चुनाव आना होता है, तब उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले जाते हैं और ये चुनाव लड़के मंत्री बन जाते हैं, सरकार बन जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये टारगेट कर रहे हैं, बार्गिंग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें सीट दे तो सपा के साथ हम चले जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि मैं ऐसे किसी दल को नहीं लूंगा जो चुनाव बाद हमारा साथ छोड़कर भाग जाए। अब आपको अपना राय देना है और बताना है, क्या संजय निषाद क्या अब चुनाव जीत पाएंगे? ओम प्रकाश राजभर हुए, जयंत चौधरी हुए, अनुप्रिया पटेल हुए, क्या 27 में चुनाव जीत पाएंगी? क्या उतना मजबूत जो अपनी स्थिति वहां पर दर्ज कर पाएंगे? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।